ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रोमन लाइब्रेरीज। रोमन या ग्रीक लाइब्रेरीज की हिस्ट्री के सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट के हिसाब से ये लाइब्रेरियाँ जो है दुनिया के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि इन्हीं लाइब्रेरीज से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर डेवलप हुई और वेस्टर्न कंट्रीज एडवांस कंट्रीज के अंदर जो है ट्रांसफर हो गए। क्योंकि इनके इस यहाँ के लोगों ने जो राइटिंग के लिए इजाद किया था वो पार्चामेंट था, वेलियम था, स्क्रूज वगैरह थे, और इन्होंने फोनेटिक्स राइटिंग सिस्टम का बुनियाद रखा था कि लोगों ने फिर अल्फ़ाबेट राइटिंग सिस्टम बनाने शुरू कर दिए अपनी कम्युनिकेशन को प्रिजर्व कराने के लिए, यूज करने के लिए। ठीक है, ग्रीक्स, आफ्टर ग्रीक्स द रोमन्स रूल्स द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, ग्रीक्स के बाद ये रोमन्स जो थे उन्होंने पूरी वेस्टर्न कंट्रीज पर रूल किया था। इनको हम आयरन्स कहते हैं। दे कन्क्यूर इजिप्ट, अफ्रीका, वेस्ट एंड आल्सो डिस्ट्रॉय द प्रीशियस कल्चर ऑफ द टाइम। ठीक है, रोमन्स इन्होंने इस तकरीबन ये सारे आजम जो है फतेह किए हुए थे, उनके कल्चर वगैरह को डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि वो पहले लिटरेचर से या लिखने पढ़ने से उनका कोई तरीका नहीं था। वो सिर्फ जंगे लड़ते थे और इलाके फतेह करते थे। उनका काम यही था कि जो अलेक्जेंड्रा से के दौर के जो लोग हुआ करते थे, तो वो सारे काम जो है जंगे लड़ने में और इलाके फतेह करने में गुजारते थे। तो ये रोमन्स ने, इनको आयरन कहते हैं, जंगजुओं को कहते हैं, जो सिर्फ इनका काम जंगे लड़ना होती है। देखा नहीं, उन्होंने इजिप्ट को फतेह किया, अफ्रीका को और वेस्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स को फतेह किया, और वहाँ का सारा कल्चर वगैरह सब कुछ तबाह कर दिया था। In the long time of the Roman government, there were no such great development in the libraries. ठीक है, काफी सालों तक जो रोमन्स के अंदर किसी भी लाइब्रेरी की डेवलपमेंट नहीं थी। उनको लिखने पढ़ने एजुकेशन से उनका कोई तर्क नहीं था। फिर ये ट्रेन जो है उन्होंने देखा, जहाँ जहाँ वो जाते थे मुख्तलिफ कंट्रीज में, इजिप्ट में गए तो वहाँ पर देखा लोगों ने कि लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं। मेसोपोटामिया के इलाके में गए तो वहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है। तो उन वहाँ के लोगों को देखकर, उनके कल्चर को देखकर फिर उन्होंने भी अपने कंट्रीज में लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट इजाद करना शुरू कर दिया। ठीक है, by the efforts of Roman and some Greeks philosophers who were the prisoners of the time, the system of book trade started in Rome. Many bookshops were opened then, not only for the business purpose but they allow reading facilities में। ठीक है, फिर ग्रीक्स और रोमन फिलोसोफर्स ने, जैसे देखा ना, मुख्तलिफ हैं, जैसे सोक्रात है, एरिस्टोटल है, प्लेटो है, ये मुख्तलिफ किस्म के ग्रीक फिलोसोफर्स हैं। इनकी फिलोसॉफी या उनकी फिलोसॉफिकल अप्रोच को देखते हुए फिर रोमन्स ने भी अपने कंट्रीज में किताबों का कल्चर बनाना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने भी पार्चामेंट पर लिखना स्टार्ट किया, पार्चामेंट पर अपनी प्रिजर्वेशन करना स्टार्टिंग की, और आस्ते आस्ते किताबों को ट्रेड पर्पस के हिसाब से, मतलब बुक शॉप मतलब ट्रेड पर्पस के हिसाब से, और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की किताबें खोली ताकि एक किस्म की रीडिंग फैसिलिटी लोगों को मिलना शुरू हो सके। फिर रोमन स्कॉलर्स कॉपीड द लिटरेचर फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी एंड एस्टैब्लिश्ड सम पब्लिक एंड प्राइवेट लाइब्रेरीज में। ठीक है, जब जूलियस सीजर्स ने, क्लियोपेट्रा ने सिकंदर आजम के शहर अलेक्जेंड्रिया को फतेह किया था, तो वहाँ फतेह करने के बाद अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी से उनका काफ़ी कुछ मटेरियल जो है उन्होंने वहाँ से कैप्चर करके अपने शहर में ले गए थे। ठीक है, तो हिस्ट्री के हिसाब से ऐसे ही होता है कि जो कंट्री दूसरी कंट्री को फतेह करती है तो वहाँ की चीज़ें जो है अपने कब्जे में ले लेती है। डिस्ट्रॉय करना होता है किसी नेचर को, किसी कम्युनिटी को, किसी सोसाइटी को, तो वहाँ की तालीमी इदारे, वहाँ की लाइब्रेरीज को लोग तबाह कर देते हैं, ताकि वो इदारे, वो कौम जो है वो बैकवर्ड चली जाए। ठीक है, फिलासफी के हिसाब से तो रोमन्स ने भी जब अलेक्जेंड्रा सिटी को फतेह कंक्यूर किया था, या जो इजिप्ट के मुख्तलिफ शहरों को फतेह किया था, तो वहाँ के इलाकों में मौजूद लाइब्रेरी से जो भी लिटरेचर उनको मिलता था वो लिटरेचर उठाकर वो ने अपने आके लाइब्रेरीज में उन्होंने प्रिजर्व किया था। Most of the libraries have been established at the time, had modular system and separate building for the separate language like Greeks and Romans में। ठीक है, रोमन्स के अंदर मोस्टली जो आप बिल्डिंग्स देखते हैं वो मॉड्यूलर स्टाइल से है। जैसे आजकल हमारे पास जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें कॉलम्स वगैरह होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टोरी बनती रहती हैं, जैसे फ्लैट वगैरह के अंदर होते हैं। तो रोमन्स की बिल्डिंग्स में बड़े बड़े क्या कहते हैं कि पिलर्स वगैरह लगे होते हैं, जो एक किस्म का ट्रेंड है रोमन्स ग्रीक्स के आर्किटेक्चर्स का, कि वहाँ की लाइब्रेरियाँ भी। हाँ, यही दिखा का
मॉड्यूलर सिस्टम कहते हैं कि जैसे जिसमें बिल्डिंग के अंदर कॉलम्स वगैरह हो, जैसे एक बिल्ड घर के ऊपर दूसरा घर होता है, एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर वगैरह बना बना होता है। तो इस तरीके से एक मॉड्यूलर सिस्टम मतलब बिल्डिंग की शेप का की लाइब्रेरियाँ रोमन्स के अंदर पाई जाती थी। कि आप जैसे रोमन्स की आप ग्रीक्स की पिक्चर देखेंगे ना एंशियंट बिल्डिंग्स की, तो वहाँ एंशियंट बिल्डिंग्स में जो बनी होती हैं वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कॉलम्स, मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े पिलर्स वगैरह बने होते हैं, जहाँ पर आपकी जो बिल्डिंग्स वगैरह यूज होती हैं। एवरी लाइब्रेरी इज अ पब्लिक हॉल lectural and place for worship and mostly they follow the Greek tradition। ठीक है, रोमन्स ने मोस्टली ग्रीक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अपनी लाइब्रेरियां बनाई थी, उनके अंदर हॉल वगैरह सारे बने थे। लिटरेचर वर्क ऑन स्क्रूज कोडेक्स एंड पार्चमेंट। ठीक है, तो वहाँ पर मोस्टली कोडेक्स जो होता था किताबों को प्रिजर्व करने के लिए, स्क्रूज होते थे, रोल्स होते थे, और पार्चमेंट पर भी लोग लिखा करते थे अपने लिटरेचर को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट जो तस्वीरें बनी होती हैं रोमन्स की बिल्डिंग्स के अंदर, क्योंकि रोमन्स के अंदर ये मशहूर है आर्किटेक्चर में कि वहाँ वो ये किसी कहते हैं मुजस्मे ज्यादा बनाते हैं अपनी बिल्डिंगों में अंदर। रोमन्स ग्रीस के शहर में आप विजिट करेंगे तो हर शहर के गलियों में चौराहों पर बिल्डिंग्स के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के मुजस्मे मिलेंगे, उनके मुख्तलिफ किस्म के वेल पर्सन वगैरह के अंदर। उनकी बिल्डिंग्स में आप देखेंगे कि दीवारों के अंदर जैसे मुजस्मे बने होते हैं। तो the importance of literacy and book of the Romans people is clear in the portraits created in their buildings। क्योंकि आर्किटेक्चर्स के अंदर इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं, जिससे वाजह होता है कि उन्होंने वो लिटरेसी को और किताबों के कल्चर को ज़्यादा अहमियत देते हैं। बिना 15 मिनट के बाद और 15 सेकंड के बाद दोबारा कनेक्ट होंगे, हमारी मीटिंग्स जो है होने वाली है और होने वाली है।